हमारे मंदिरों में मूर्तियां रखी जा रही हैं और हमारे भगवान की जगह उनको स्थापित किया जा रहा है। कभी साईं बाबा के भक्तों ने ये आग्रह नहीं किया कि उनको 25वां अवतार घोषित करो। उन्होंने मात्र इतना कहा कि हम साईं को भगवान मानते हैं। साईं बाबा का भी अनादर नहीं होना चाहिए। साईं बाबा का तो मैं भी पूजा करता हूँ। स्वरूपानंद ने अपनी बात कही, लेकिन ऐसी बात कहकर उन्होंने अपना गौरव बढ़ाया है, ऐसा कोई मानेगा नहीं। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती केंद्रीय मंत्री उमा भारती से नाराज हैं। उनका कहना है कि उमा भारती धर्म पर राजनीति न करें। यही नहीं, हरिद्वार में साधुओं की बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल से उमा भारती के इस्तीफे की मांग भी चल पड़ी है। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती केंद्रीय मंत्री उमा भारती से नाराज हैं, क्योंकि उमा साईं बाबा को लेकर शंकराचार्य की राय से सहमत नहीं है। हरिद्वार में संत समाज की बैठक में शंकराचार्य ने कहा कि उमा भारती धार्मिक भावनाओं से खेल रही हैं। हालांकि पिछले ही हफ्ते उमा भारती ने सफाई दी कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। स्वरूपानंद जी महाराज तो हमारे लिए गुरु तुल्य हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि बाबा ने कभी घोषित नहीं किया था कि मैं भगवान हूँ। सत्य साईं बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। तो भगवान मानने वाली बात है ना, ये बहुत इंडिविजुअल होती है, इसके कोई रूल और प्रिंसिपल नहीं होते हैं। लेकिन शंकराचार्य इस बयान से संतुष्ट नहीं। उन्हें लगता है कि केंद्रीय मंत्री उनके सामने पेश होकर सफाई दें, तभी बात बनेगी। उन्होंने उमा भारती का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक मांग लिया है। उन्होंने कोई क्षमा याचना नहीं की है और वो अपने विचार पर कायम है। उधर आरएसएस ने शंकराचार्य को याद दिलाया है कि वो भी अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। स्वरूपानंद ने अपनी बात कही, लेकिन ऐसी बात कहकर उन्होंने अपना गौरव बढ़ाया है, ऐसा कोई मानेगा नहीं। पिछले दिनों शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने अपील की थी कि साईं बाबा की पूजा न की जाए। अब इस अपील पर भक्तों में घमासान मचा हुआ है। किसकी पूजा हो किसकी नहीं, ये बताना ना तो सरकार का काम है, ना नेताओं का और ना ही धर्मगुरुओं का। लेकिन दिक्कत तब होती है जब व्यक्तिगत आस्था के मुद्दों को राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। लगता है ताज़ा मामले में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो शंकराचार्य की तरफ से कहा जा रहा है कि उमा भारती धर्म पर राजनीति कर रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो आरएसएस ने कहा है, क्या जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी यहाँ पर धर्म की तरफ से नहीं किया जा रहा। इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं अमन सिन्हा, लगातार हमारे साथ बने हुए यहाँ दिल्ली स्टूडियो में, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और पंडित अजय गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शंकराचार्य समर्थक हैं। अजय गौतम जी, आपको नहीं लगता कि कुछ हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं? आरएसएस भी ये कह रहा है कि आप अपनी दहलीज लांघ रहे हैं जब आप केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, जो धर्म है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट का जो लोगो है उसके नीचे लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जया, यानी कि धर्म की रक्षा के लिए, स्थापना के लिए ही न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका की स्थापना हुई है। और जो वक्तव्य उमा भारती जी ने दिया, तो शंकराचार्य जी में जब चिट्ठी उन्होंने भेजी उमा भारती जी ने, उस वक्त मैं वहीं मौजूद था। मेरे सामने ही चिट्ठी पूरी मीडिया को पढ़ के भी सुनाई गई और एक ही प्रश्न किया गया कि 1992 में जिस उमा भारती ने ये नारा दिया था कि एक धक्का और दो और ये जो विवादित ढांचा है इसको तोड़ दो, और उसको तोड़ने के लिए हजारों राम भक्तों ने अपनी जो प्राण थे वो कुर्बान कर दिए। तो उमा भारती को ये क्लियर करना चाहिए कि वहां पर वो राम मंदिर बनना चाहिए या वहां पर वो साईं मंदिर बनाने में इंटरेस्टेड है। अगर राम मंदिर बनाना चाहते हैं, राम मंदिर बनना चाहिए, तो इससे पहले भी एनडीए की सरकार आई, राम मंदिर क्यों नहीं बना? और आज क्योंकि दोबारा एनडीए की सरकार आई है, जितने भी राम भक्त हैं उनका कहीं ना कहीं इस सरकार से नहीं, लेकिन जो जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, जो उमा भारती के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, उमा भारती, सारी चीजें आप एक तरफ रखिए, धर्म की बात भी ठीक है, सही है, आप बोल रहे हैं कि धर्म बहुत जरूरी है, लेकिन धर्म का जो आप इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के लोगों का कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उसका वो मतलब नहीं है।
मैं आपको बता दूं कि एक शासन जो है वो कहीं ना कहीं आप अलग बता चीज दीजिए क्या होती है, मतलब है, ये तो शासन अलग धर्मस्थ चीज हो होती जाएगा। है। उमा भारती आज की तारीख में केंद्रीय मंत्री हैं, मंत्री के तौर पर उनको जनता की सेवा करना है। ऐसे में आप जब इस्तीफा मांगते हैं तो क्या इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि आप सरकारी काम में दखलंदाजी कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो वो उमा भारती केंद्रीय मंत्री अब बनी है, लेकिन वो उनकी पहचान समाज में किस रूप में है? एक सन्यासिन के रूप में है, एक हिंदू धर्माचार्य के रूप में है। और जो भी हिंदू धर्माचार्य होता है वो कहीं ना कहीं जो हमारी सर्वोच्च पीठ है, जो जगत गुरु शंकराचार्य की, उनके आदेश से वो बंध जाता है। ये हमारे जो धर्म सिंधु है, जो हमारा धर्म का संविधान है, ये उसके अंदर लिखा हुआ है, वर्णित है। तो क्या उमा भारती जो हमारी सर्वोच्च पीठ है, क्या उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकती है? क्या वो सनातन परंपरा के विरुद्ध में जाकर कोई ऐसा कार्य कर सकती है? तो शंकराचार्य जी ने तो उनसे सिर्फ यही कहा कि वो अपना एक स्टैंड क्लियर कर दे, और साथ में ये क्लियर कर दे जो उमा भारती का स्टैंड है वो उनकी निजी राय है या वही राय एनडीए सरकार की है या बीजेपी गवर्नमेंट की है या मोदी सरकार की है, ताकि वो जो राम भक्त है कह रहे हैं पंडित अजय गौतम की वो साफ कर दें। लेकिन आज की तारीख में जो मैंने इनसे भी सवाल पूछा है, उमा भारती की पहचान जो ये बार बार कह रहे हैं कि एक सन्यासी के तौर पर, क्या आज उनकी पहचान सिर्फ उतनी है? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अब उस पहचान तक सीमित नहीं है, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गई है। कादम्बिनी जी, जो भारत की संत समाज की सनातन जो हमारी धरोहर है उसका मैं सम्मान करता हूं, और इसलिए जो आदरणीय शंकराचार्य जी ने कहा है उस पर मैं कोई कमेंट करके अन्यथा उस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहूँगा। पर ये बात ज़रूर है कि उमा भारती जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत के कई बड़े बड़े आंदोलनों में, और आज भी जो उनके जिम्मे काम है वो बहुत ही पावन पवित्र काम, जो गंगा जी को निर्मल स्वच्छ करने का काम है, और वो उस काम में पूरी तरह लगी हुई है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कहे कि हम लोगों को इतने बड़े मिशन से उनको डिट्रैक्ट करना चाहिए जो कि नेशनल इंटरेस्ट में हो। जहाँ तक हमारे जो हमारे महाराज जी ने जो बात कही सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का जो धर्म है वो भारत के संविधान का पालन जो है करवाना होता है, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, वो देखना सुप्रीम कोर्ट का धर्म है। और मैं अन्यथा इस चीज़ को बोल के और कुछ ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता। जो उन्होंने कहा है वो उनकी पर्सनल राय है, और मुझे लगता है कि हम सभी लोग अगर अपनी मर्यादा में रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। जो धार्मिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, और धार्मिक लोगों को भी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि राजनीति के क्षेत्र में आके और उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करना, जैसा आपने ठीक कहा और मुझे लगता है हमारे मित्र भी ऐसा समझते होंगे, तो वो भी मुझे लगता है वो अपनी मर्यादा में रह के सबको आचरण करना चाहिए, और मुझे आशा है कि सभी लोग ऐसा ही करें। पंडित अजय गौतम, दोनों चीजों को अलग रखना, राजनीति, शासन और धर्म को अलग रखना शायद सबके हित में अच्छा होगा। सबसे बड़ी चीज जिसके लिए आप सब काम करते हैं, हम सब काम करते हैं, जो आम लोग हैं, सब उनके हित के लिए सबसे बड़ी चीज है, ये आपको नहीं लगता? देखिए, अभी जैसे कहा अमन जी ने कि धर्म और राजनीति अलग रखनी चाहिए, क्या धर्म के बिना सनातन धर्म में जीवन की कल्पना की गई है? क्या जब आप राजनीतिज्ञ हो जाते हैं तो अपना धर्म त्याग देते हैं? एक इंसान मिनिस्टर बनता है, मिनिस्टर बनने के बाद वो एक्स मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन एक सन्यासी कभी एक्स सन्यासी कभी नहीं हो सकता। ये अमन जी भी जानते हैं। हमने कभी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन हर व्यक्ति की अपने जो सरकार होती है उससे कुछ उम्मीदें होती हैं, कुछ उससे अपेक्षाएं होती हैं। इसी तरीके से उमा भारती से, क्योंकि उमा भारती हिंदुत्व का चेहरा रही है, राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रही है, तो उनसे जितने भी राम भक्त हैं, जिनके बच्चों ने वहां जाके गोलियां खाई हैं, जिनके बच्चे सरयू में डूब के मर गए, जिनके बच्चे को अजय गौतम जी, आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब स्थिति जो है, आप परिवारों की उम्मीद जरूर है, नहीं आप भटक रहे हैं। जो स्थिति है वो अलग है, जिम्मेदारी उनकी बहुत बड़ी है, वो केंद्रीय मंत्री हैं, सिर्फ एक सन्यासी नहीं है। ऐसे में उनको बांधना, जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही जो है, इतनी पहचान से वो उनको आगे चलना चाहिए, जो 92 में थी वही 2014 में भी रहे और उसके बाद 2026 में भी रहे, ये संभव नहीं और सबके भले के लिए भी ठीक नहीं। जैसा अमन ने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास।
तो हम तो उस जिम्मेदारी के अंदर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले गंगा के निर्मलीकरण की जो बात है वो किसी सरकार ने नहीं उठाई, वो सबसे पहले बात उठाने वाला भारत साधु समाज था हरिद्वार का, जिसने उसके लिए आमरण अनशन किया। कितने साधु कितने संतों ने आमरण अनशन करके अपने प्राण त्याग दिए। तो आज उनको वो मिला है, एक दायित्व मिला है कि गंगा का निर्मलीकरण करे, गंगा की जो अविरल धारा है वो उसको बहने दे। तो इसके लिए हम तो सब उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिन्होंने अनावश्यक जो कमेंट को उन्हें नहीं करना चाहिए था, कि हमने तो सिर्फ यही पूछा कि सिर्फ ये बता दें कि अयोध्या के अंदर उमा भारती राम मंदिर बनाना चाहती है। अयोध्या की मैं भी बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ और ही बात कर रही हूँ। अमन, यहाँ पे आपको लगता है कि बात जो है, विवाद जो है अननेसेसरी कहीं जरूरत से ज्यादा बढ़ गया? उन्होंने एक नॉर्मल सी बात बोली कि आस्था की बात है, जो कि एक एक जो भारत का नागरिक है वो इस चीज को मानता है। आस्था बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं, बिल्कुल, और सभी की आस्था का दूसरे लोगों को भी सम्मान करना चाहिए, और इसलिए मुझे लगता है कि किसी की आस्था पे कोई दूसरा प्रश्न करे ये उतना उचित नहीं लगता। और मुझे नहीं लगता कि उमा भारती जी ने कोई भी ऐसी बात कही है जिससे कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई असम्मान की बात हो। वो तो सभी का सम्मान करती हैं। इसलिए मुझे लगता है अन्यथा इस विवाद को बढ़ाने में किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम लोगों को अभी नई सरकार बनी है, इसके पास बहुत बड़ा जो है एक मिशन है, और कई हम लोगों को कंस्ट्रक्टिव काम करने हैं। मुझे लगता है कि हम सब लोग पूरे जनता का, हमारे संत समाज का, सभी लोगों का सहयोग लेके और इस राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे और उसमें आगे बढ़े। और मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी लोगों का समर्थन मिलेगा भी। इसमें शायद सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अन्यथा विवाद को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं हो। आस्था की बात जो है एक एक भारतीय जानता है, उसका मतलब क्या है एक एक भारतीय जानता है, इस चीज़ को याद रखना बेहद ज़रूरी होगा। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं और लौटते हैं एक और बड़ी खबर के साथ जिसका असर आपकी जेब पर होने वाला है।